नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की? तो दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज़ रोगियों के लिए निर्धारित दवाओं की पहली श्रेणी मेटफॉर्मिन है जो एक ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में काफ़ी मदद करती है। मधुमेह के गंभीर मामलों के रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है, जो HIV वायरस के द्वारा होता है। जो व्यक्ति HIV से संक्रमित हो जाता है, उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और वह एड्स से ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो दोस्तों, दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों, एक्जिमा रोग से मानव शरीर की त्वचा प्रभावित होता है। हमारी पृथ्वी से भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी से भू-स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है, क्यों? तो दोस्तों, उगते सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तक तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। दिल्ली स्थिर लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली स्थिर लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोटक है, जिसका आविष्कार नवंबर 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो दोस्तों, स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। मानव का हृदय भी 4 कोष्ठों में बटा होता है। 2 निलय 2 आलिंद होते हैं। सबसे लंबे समय तक किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों, ज्योति बसु को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड था, लेकिन वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को ये रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही बराबर होता है। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, टिन और तांबे का प्रयोग करके हम कांसा प्राप्त करते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं।
डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डेविस कप का संबंध टेनिस से है। भारत में रेगुलेटिव एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में रेगुलेटिव एक्ट 1773 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोड ऑफ डायरेक्टरी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो सका। इस एक्ट में राष्ट्र व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा में कैद कर दिया, जिससे यहाँ बर्मा में ही बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो दोस्तों भारत के झंडे तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डबल फाल्ट शब्द टेनिस से संबंध है। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग हॉकी से है। पेनल्टी स्टॉक ये भी शब्द हॉकी से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासिका रही। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? सन 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंध और व्यापारों को लेकर हुआ था। इस समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकेडमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में अवस्थित है। हमारे देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों पायरिया रोग से मानव के दांत और जोड़े प्रभावित होते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की तथा 11 दिसंबर 1946 की बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की।
कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, इसलिए प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। हमारे संविधान का निर्माण प्रारूप समिति के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म ननकाना में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर जी था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय जी थे। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक राजनीतिक दल की स्थापना की? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और कहाँ हुआ? 1929 में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में ये घटना हुई। गिद्दा भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया? तो जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत में सभी सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो रोजर वेकन ने गन पाउडर का आविष्कार किया।
बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अधिकारी किरण बेदी थी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को भारतीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो दोस्तों अंग्रेजों के नमक कानून तोड़ने के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान जोड़ा गया। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 से होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1955 में जी शंकर कुरूप को दिया गया। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया कि पौधों में जीवन होता है? तो दोस्तों जगदीश बसु ने यह बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनापति कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा को भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो दोस्तों अल हिलाल एक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर माना जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के का नाम रुपया रखा। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया? तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो दोस्तों मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच हुआ।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मूलतः कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों ये फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया? तो दोस्तों सुदर्शन झील सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया। इस झील की मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने कराई थी। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मील के श्रमिकों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की। फ्लैग बोनस को लेकर मील मालिक और श्रमिकों के बीच विवाद था। भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की? तो दोस्तों 4 मठों की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना की? तो दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा में अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों ओरछा को अपनी राजधानी बुंदेला ने बनाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो आपके विभिन्न एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।